जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। इंजन में सीसी से हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या पता चलता है और क्यों किसी इंजन की कैपेसिटी को हम सीसी और लीटर्स में बोलते हैं। तो इससे जुड़े 5 सवाल दिमाग में सबसे पहले आते हैं। जैसे कि इस बाइक में 250 सीसी का इंजन है, तो यहाँ पे सीसी से क्या मतलब है। और इस कार में इंजन की कैपेसिटी 1 लीटर की है, तो यहाँ पे इंजन की कैपेसिटी और 1 लीटर से क्या मतलब है। और सीसी में कब बोलते हैं और लीटर्स में कब बोलते हैं। और अगर आपसे कोई कहता है कि इस कार में 1 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, तो वहाँ पे 1 लीटर 4 सिलेंडर का क्या मतलब है, पर सिलेंडर कितना सीसी कितना लीटर होगा ये भी बात करेंगे। और 1 सीसी कितना होता है और 1 लीटर में कितना सीसी होता है ये भी बात करेंगे। और एक इंसान के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होती है, उनकी कैपेसिटी को हम किस चीज़ में नापते हैं, नाप का पैमाना क्या है, मेजरमेंट यूनिट क्या है, पता है तो अभी जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि लीटर और केजी होता है। और इस चीज़ का यूज़ करके मैंने आप लोगों को वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश किया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑटोमोटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले सीसी समझते हैं। तो जितने भी इंजन हैं जो किसी बाइक या कार को पावर दे रहे हैं, उन इंजन के पास में कुछ कैपेसिटी या क्षमता होती है और उस कैपेसिटी यानी उस क्षमता के अंदर में वो इंजन कुछ एयर और फ्यूल का मिक्सचर जला पाता है। और उस कैपेसिटी को हम नापने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्यूबिक का सी और सेंटीमीटर का सी साथ में मिलकर सीसी होता है। शॉर्ट फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर का सीसी। और ये सीसी एक नाप का पैमाना है, जैसे कि लीटर और केजी होता है। लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं और सॉलिड को हम केजी में नापते हैं। और इस सीसी से हम किसी भी खाली जगह या खाली कंटेनर का हम कैपेसिटी सीसी में नाप सकते हैं। हाँ, लेकिन उस खाली जगह की कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई जरूर होनी चाहिए। और ये खाली कंटेनर इंजन में सिलेंडर के शेप में होता है और इस सिलेंडर के अंदर में पिस्टन होता है, जो कि पिस्टन ऊपर और नीचे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में अभी हमारा सिलेंडर है और पिस्टन है और सिलेंडर के अंदर में पिस्टन अप डाउन कर रहा है। यहाँ पे पिस्टन का कुछ सीमा होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। तो पिस्टन जब सबसे ऊपर रहता है उस पॉइंट को हम टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। मतलब कि ऊंचाई खत्म हो गई, पिस्टन इससे और ऊपर नहीं जा सकता। और जब पिस्टन सबसे नीचे रहता है तो उस पॉइंट को हम बीडीसी बोलते हैं, मतलब कि बॉटम डेड सेंटर। तली खत्म हो गया, पिस्टन और इससे नीचे नहीं जा सकता। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो वो सिलेंडर के अंदर में कुछ खाली जगह बनाता है और उस खाली जगह के अंदर में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर या केवल एयर अंदर आता है, क्योंकि पिस्टन में रिंग्स लगी हुई होती हैं, वो प्रेशर अंदर में बनाने में मदद करता है। और पिस्टन जब हमारा टीडीसी से बीडीसी पे आता है तो सिलेंडर के अंदर में नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसके वजह से भाल्व खुलने से ऑटोमेटिकली हवा अंदर आ जाता है। और वो कितना आता है, जितना उसका कैपेसिटी होगा सिलेंडर का। जैसा कि डॉक्टर के इंजेक्शन में होता है, वो डॉक्टर के ऊपर है कि वो उसके अंदर दवा या हवा खींचना चाहता है। और एक इंसान के जो फेफड़े होते हैं उनकी कैपेसिटी को हम लीटर्स में नापते हैं। एवरेज 5 से 6 लीटर का होता है इंसान का फेफड़ा। और इसके अंदर जबकि हम हवा लेते हैं फिर भी इसकी कैपेसिटी हम लीटर्स में ही नापते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस खाली 1 लीटर बॉटल का कैपेसिटी कितना है, तो आप बोलेंगे 1 लीटर है। भले ही ये खाली है या इसके अंदर हवा 1 लीटर की कैपेसिटी में है या इसके अंदर हवा 1 लीटर की कैपेसिटी पे 1 ATM प्रेशर पे है, तो आप समझ सकते हैं कि खाली जगह से मेरा क्या मतलब है। तो इस टीडीसी और बीडीसी की बीच की दूरी को हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। तो जब हम इस स्ट्रोक लेंथ से पिस्टन का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिलेंडर का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर का है और हमारा जो पिस्टन है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है। रेडियस मतलब सेंटर से लेके पूरा उसका एज तक का दूरी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया निकल गया हमारा पिस्टन का और जो एच है वो हमारा स्ट्रोक लेंथ हो गया। तो मतलब कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 2 क्योंकि आर स्क्वायर है, रेडियस हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे हाइट है हमारा 7 सेंटीमीटर मतलब स्ट्रोक लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट के हमारा ये 88 सीसी के आसपास हुआ। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इस इंजन के पास में 88 सीसी की खाली जगह बन जाती है जब हमारा पिस्टन टॉप से बॉटम में आता है। मतलब उस 88 सीसी की जगह पे वो अपने अंदर हवा और फ्यूल का मिक्सचर खींचेगा या केवल हवा खींचेगा, उसके बाद कंप्रेस करेगा फिर जलेगा। तो अब हम सवालों पे आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 1 सीसी कितना होता है और 1 लीटर में कितना सीसी होता है। तो देखिए, अगर मेरे पास ये एक डब्बा है जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई 1 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यूब है। तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने इसकी ऊंचाई, तो इसका हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखने का मतलब ये है कि यहाँ वॉल्यूम हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तो इससे हम एरिया शो करते हैं। तो इसका कितना निकला 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 ml के बराबर होता है। मतलब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे हम 1 ml पानी रखेंगे तो वो पूरा ऊपर तक भर जाएगा और खाली भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब ना लिख के जो सेंटीमीटर का पावर 3 है, जो 3 है उसको हम सेंटीमीटर के आगे लिख देते हैं तो वो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाता है। और यहाँ पे क्यूबिक का मतलब भी 3 होता है। तो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सीसी होता है। और 1 लीटर में ही 1000 सीसी होता है और 1 लीटर में ही 1000 ml होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी इक्वल टू 1000 ml। केवल बोलने का तरीका अलग है। अब हमारा दूसरा सवाल ये है कि सीसी में कब बोलते हैं और लीटर में कब बोलते हैं। तो देखिए, जब भी 1000 सीसी से ऊपर का इंजन का कैपेसिटी हो जाएगा तो हम वहाँ पे लीटर यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर 1300 सीसी का इंजन है तो वहाँ पे 1.3 लीटर बोलेंगे। और अगर 2500 सीसी का इंजन है तो वहाँ पे 2.5 लीटर का इंजन बोलेंगे। और अगर 1000 सीसी का इंजन है तो उसको हम 1000 सीसी भी बोल सकते हैं और 1 लीटर का इंजन भी बोल सकते हैं। और जब हमारा इंजन का कैपेसिटी 1000 सीसी से कम हो जाएगा तब हमें वहाँ पे सीसी ही यूज़ करना है। जैसे कि 950 सीसी, 700 सीसी, 250 सीसी, ऐसा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। अगर कोई कहता है कि इस कार में 1 लीटर का इंजन है तो वहाँ पे 1 लीटर से क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, 1 लीटर का ये मतलब है कि उस गाड़ी में 1000 सीसी का इंजन है। अब हो सकता है कि उसके अंदर 1 सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, डिपेंड करता है। सिर्फ सीसी से हम नहीं बता सकते हैं कि इंजन में कितना सिलेंडर है। तो यहाँ से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि इंजन का कैपेसिटी 1 लीटर का है। तो अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल पे। अगर कोई कहता है कि इस कार में 1 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो देखिए, 1 लीटर 4 सिलेंडर इंजन हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लीटर इंजन का कैपेसिटी हो गया और इस इंजन के अंदर में 4 सिलेंडर है। तो पर सिलेंडर हमारा इसमें कितना सीसी होगा। तो देखिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सीसी होता है और इसके अंदर 4 सिलेंडर है। तो 1000 सीसी को हमें 4 से डिवाइड कर देना होगा। तो मतलब 250 सीसी का एक सिलेंडर है और एक सिलेंडर के अंदर में 250 सीसी का खाली जगह बन जाता है जब हमारा पिस्टन हर बार ऊपर से नीचे आता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। अगर कोई कहता है कि इस बाइक में 250 सीसी का इंजन है तो यहाँ पे 250 सीसी से क्या मतलब है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये जो 250 सीसी का इंजन है, इसको अगर हम 4 इंजन साथ में जोड़ दें तो इसका भी कैपेसिटी 1000 सीसी हो जाएगा और इसको हम 1 लीटर बोल सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि इस बाइक में 250 सीसी का इंजन है तो हो सकता है कि उसके अंदर 5 सिलेंडर हो और पांचों सिलेंडर का कैपेसिटी 50-50 सीसी हो। तो डिपेंड करता है, सिर्फ सीसी से हम नहीं बता सकते कि कितना सिलेंडर है। सिर्फ ये बता सकते हैं कि अंदर का कैपेसिटी कितना है, मतलब अंदर का क्षमता कितना है, अंदर कितना हवा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर खींच सकता है और उसको जला सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत ही आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का कोशिश किया और आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीसी समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।